नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज बात करने जा रहा है बेसिक्स ऑफ आईटीआर। आईटीआर जैसे कि आईटीआर क्या होता है, आईटीआर किन लोग के लिए एप्लीकेबल है, इज इट कंपलसरी या ऑप्शनल है। अगर कंपलसरी है तो किन लोगों के लिए कंपलसरी है, अगर ऑप्शनल है तो इस चीज़ को भरना चाहिए या नहीं है। अगर भरते हो, आईटीआर फाइलिंग करते हो तो आप लोग को लिए क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बोलने वाला हूँ आपसे गलती से स्किप हो सकता है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट यहाँ पे आता है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। पहले समझते हैं इनकम टैक्स क्या है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो बोलता है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट का एक्ट टैक्स होता है, सरकार का एक्ट हो टैक्स होता है, जो कि आप लोग को जो सालाना इनकम करते हो उससे कुछ परसेंटेज काट के वो ले लेता है। ठीक है, क्योंकि जब आप कमाई करते हो, आप बिजनेस कर रहे हो या सैलरी हिसाब से आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप अगर वहाँ पे कमाई कर रहे हो कुछ, तो आपका फर्ज बनता है तो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपसे कुछ परसेंटेज काट के वो ले लेता है, जो कि सोशल वर्क में लगाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग बारे में हम समझते हैं। आप जब एक तो फॉर्म में, जैसे आपका इनकम होगा, एनुअल इनकम होगा और कितना गवर्नमेंट काटा हुआ है टैक्स, वो सब आप एक तो फॉर्म में दिखा के गवर्नमेंट को जब फाइलिंग करते हो, उसको बोला जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, तो समझते हैं ये किन लोग के लिए एप्लीकेबल है आईटीआर, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो बोलते हैं हम लोग, किन लोग के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1961 इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 जो बोलता है, एवरी कंपनी यानी हर कंपनी को अगर प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है तो भी कंपलसरी होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है फार्म और एलएलपी। अगर आप एलएलपी खोल के रखे हुए हो या फार्म खोल के रखे हो तो आपके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है, अगर आप इंडिविजुअल हो और आउटसाइड इंडिया से आप कुछ एसेट वगैरह होल्ड कर रखे हो जिससे आपको कमाई हो रहा है, तो उनका ऊपर में भी आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और और जो चौथा पॉइंट है वो आता है यहाँ पे, और क्या है, इंडिविजुअल के ऊपर में या एचयूएफ के ऊपर में क्या लिमिट होता है जो कि आपको टैक्स देना पड़ता है। पहले समझते हैं, अगर आपका उम्र 60 साल से कम है और आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख तक है, तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा आ रहा है आपका सालाना इनकम, तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि इनकम टैक्स हिसाब से आपको जो भी परसेंटेज लगने वाला है वो आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद इंडिविजुअल का जो दूसरा पॉइंट है क्या है, अगर आप 60 साल से 80 साल का बीच में हो, तब आपके लिए जो लिमिट रहता है वो 3 लाख तक है। सालाना इनकम 3 लाख होना चाहिए। अगर 3 लाख से ज़्यादा आ रहे तब आपको रिटर्न फाइलिंग करना जरूर होता है। और थर्ड पॉइंट क्या है इंडिविजुअल के लिए, अगर 80 साल से ज़्यादा उम्र वाले हो, तब आपके लिए 5 लाख तक जो है लिमिट रहता है। अगर 5 लाख से ज़्यादा होगा आपका सालाना इनकम, तब आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, ये ज़रूर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं
अगर आपका कोई एफडी वगैरह करके रखे हुए हो बैंक में, तब आपके लिए भी ये आईटीआर फाइलिंग करना ज़रूर होता है। अगर आप अगर कोई शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हो, शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हुए हो, तब भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग करना ज़रूर होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उसके मतलब क्या क्या बेनिफिट होगा, हम अगर इसके मतलब कैटेगरी में नहीं है, तो हम लोग का जैसे हम बताइए 2.5 लाख से आपका इनकम कम आ रहा है और आप आईटीआर फाइलिंग करना चाहते हो, फिर भी आप कर सकते हो। अगर लिमिट तक जो रखा गया है इनकम टैक्स आपसे और लिमिट क्रॉस करते तो आप तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अगर वो लिमिट से कम आ रहा है आपका इनकम, आप चाहते हो इनकम टैक्स को आपका रिटर्न भरना पड़ेगा, आपको लग रहा है वो कंपलसरी होगा तो आप भर सकते हो, अगर नहीं होगा फिर भी आप भर सकते हो, क्योंकि हम अभी बताने वाला हूँ उसका जो भरने का क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या मतलब बेनिफिट है, हम अभी बताने वाला हूँ। देखिए, पहले जब आप बैंक में जाते हो एक ठो लोन के लिए, मानकर चलिए आप एक ठो लोन के लिए बैंक में जाते हो, तो बैंक वाला आप किस हिसाब से आपको भरोसा करके देगा लोन, आपसे यही पूछेगा कि भैया दिखा दीजिए आपका इनकम क्या है, इनकम स्टेटस क्या है, आप कितना साल से मतलब पैसा कमा रहे हो और अभी तक आपका जो कैपिटल है कितना तक है। ठीक है। वैसे ही पूछता है 3 से 4 साल तक का, 3 से 4 साल तक का आईटीआर मांगेगा, आईटीआर कॉपी मांगेगा, जो कि उनसे उसमें से आपको देखना पड़ेगा कितना कमाया है और कितना गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट किया हुआ है, वो सारा चीज़ देख लेगा। ठीक है। उसके बाद आपको आपका ऊपर में वो भरोसा कर देगा कि भैया हाँ ठीक है, अगर आप लोन चाहते हो तो आप ले सकते हो, और उसके बाद वो अप्रूव कर देगा लोन के लिए। ठीक है। ये तो हो गया बैंक से अगर जाते हो लोन के लिए, वो आपको के लिए वो बेनिफिट रहता है। ठीक है, अगर आईटीआर फाइलिंग करते हैं तो। दूसरा पॉइंट यह पे आता है, अगर आप बैंक में एफडी करके रखे हुए हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, साल में हर साल में वो आप जो एफडी का जो इंटरेस्ट बनता है, एफडी से जो इनकम इनकम आता है इंटरेस्ट सबसे, तो इंटरेस्ट से कुछ परसेंटेज काट लेता है। ठीक है, उसको बोला जाता है टीडीएस बोला जाता है। तो टीडीएस जो कटा हुआ है आपका इंटरेस्ट से, वो अगर आपको क्लेम करना चाहते हो कि गवर्नमेंट हम तो आईटीआर नहीं भरा हुआ है, तो ये मेरा जो टीडीएस कटा हुआ है किस सबसे कटा हुआ है, वो गवर्नमेंट ले लेता है अपने आप। ठीक है, अगर उसको क्लेम करना चाहते हो कि मेरे को ये चाहिए, मैं टीडीएस जो कटा हुआ है उस चाहिए, उस चीज़ को चाहिए, तो आपको क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना जरूर होता है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, आपका रिफंड जो होगा वो नहीं आएगा, आपको अगर रिटर्न फाइलिंग करते हो तब आपको वो टीडीएस मिल जाएगा। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट बेनिफिट आता है यहाँ पे, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा, जैसे हम बताए थे पहले, शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रखे हुए हो, उसमें से आप मतलब इनकम कर रहे हो, ठीक है, कुछ इनकम वगैरह कर रहे हो, मानकर चला इस साल आपका 8 लाख का लॉस हो गया। ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट ईयर में आप इनकम थोड़ा सा यर्न करोगे, जैसे 10 लाख कमाई होगा आपका, तो नेक्स्ट ईयर में आपको 10 लाख के ऊपर में टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। कितना देना होगा, सिर्फ 2 लाख के ऊपर में देना है, क्योंकि अगर आप मतलब इस साल 8 जो होगा लॉस किए हुए हो 8 लाख, अगर नेक्स्ट साल में 10 लाख का इनकम आ रहा है वो सेटअप हो जाता है, अगर आप आईटीआर सही समय पे भरते हो तो। ठीक है। सिर्फ आपको नेक्स्ट ईयर में 2 लाख के ऊपर में देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक जो बेनिफिट आता है अगर आप आईटीआर सही समय भरते हैं तो। ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, अगर आप मतलब भविष्य में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या लगेगा आपको लिए, आपको ह्यूज अमाउंट लगेगा प्रॉपर्टी खरीद करने के लिए। ठीक है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो, इनकम सबसे दिखाते हो कि मेरा इतना इनकम है, तो वो इनकम धीरे 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 बढ़ के 3 साल 4 साल के बाद वो एक तो ह्यूज कैपिटल सबसे आपको मिल जाता है। ठीक है। अगर आप उस समय अगर एक बार में आपको इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा मतलब दे दोगे, तो इनकम टैक्स आँखों में आपका
लग जाएगा। वो देख लेगा कि भैया आप मतलब इतना तो आइटम नहीं भरे थे पिछले साल से, तो अभी आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया जो कि आप प्रॉपर्टी खरीदी कर लिए। ठीक है, तो उस समय आपको क्या बेनिफिट होगा? अगर आप धीरे धीरे 3 साल से 4 साल के अंदर में अगर आप रिटर्न फाइल करते हो, आईटीआर दिखाते हो कि भैया हम इतना इतना मैंने कमाया है हर साल, तो जो कि हम मेरे को अभी कैपिटल हिसाब से मेरे को इतना है मेरे पास अभी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप खरीद कर पाओगे। ठीक है, उस समय कोई रेट वगैरह आपके ऊपर में नहीं होने वाला। ठीक है, ये है चौथा पॉइंट हो गया। और इसके अलावा तो बहुत सारा मतलब बेनिफिट आता है, जैसे कि आपका मतलब कहीं स्कॉलरशिप के लिए आपका बच्चा लोग मतलब अप्लाई करते हैं, तो अगर आपके पास आईटीआर कॉपी रहता है, इनकम का प्रूफ सबसे दिखाना पड़ेगा कि भैया आप इतना कमाया थे। अगर स्कॉलरशिप का जो भी एप्लीकेबल होता है वो उनके लिए हो जाता है। ठीक है, ये तो बहुत सारा ऐसे बेनिफिट आता है। तो ठीक है, चलते हैं। अगर आप आईटीएल फाइल करना चाहते हो तो आप भर सकते हो, जैसे हम बता दिए। कंपलसरी किन लोगों के ऊपर में कंपलसरी है? अगर कंपलसरी नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा तो इनकम इस कैटेगरी में नहीं है, तो आप भी भर सकते हो आपका इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, अगर भरते हो तो आपके लिए इतना सारा बेनिफिट मिल जाएगा भविष्य में। ठीक है, तो चलिए हम मतलब शुरू कर देते हैं। अगर इस साल आप रिटर्न फाइल नहीं किए हो तो हम अभी आपको दिखाने वाला है, एक तो वीडियो मतलब दे दूंगा, जैसे कि आप लोगों को कौन सा आइडिया मतलब किसको भरना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर कुछ मतलब आपका सवाल रह गया है कि डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि भैया मेरा इस पॉइंट में मेरे को क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको आपका जो डाउट है हम मतलब क्लियर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।